अब सुरक्षित है फूल बाग की, अब टहनियाँ संभालो, और बहुत बचा लिया बेटियों को, अब बेटे को भी बचा लो। पहले बेटियों की विदाई पर माँ बाप की आंख भर जाया करती थी, लेकिन अब बेटे को भी सौंपते वक्त माँ बाप के रूह कांप जाएगा, क्योंकि दूल्हा बनकर निकला घर से बेटा कभी कभी कफन में भी लिपट कर घर पहुंचता है। मुस्कान ने जिस तरह से अपने पति को मारकर ड्रम में डाल दिया, अब मेघालय की सुनसान गलियों में राजा रघुवंशी के साथ जो भी कुछ हुआ पूरे मानवता को शर्मसार करके रख दिया, पूरे मानवता को तरतार करके रख दिया। अब जरा देखिए इन दोनों छपरियों को। अब हमको ऐसा लगता है कि लड़कियां अब आंखों की नज़ारे से कम और गटर की नज़ारों से ज़्यादा देख रही है। नहीं तो कौन ऐसा लड़की होगी जो एक पढ़ा लिखा और कमाने वाला पति को छोड़कर इन जैसे छपरी की वजह से अपने पति को इस दुनिया से खत्म कर दे, चाहे वो मुस्कान हो या सोनम। एक गाना आया था कि आदमी एक खिलौना है, आदमी खिलौना है। जरा देखिए इनका नाम सोनम रघुवंशी है। ये अपने पति से बोली थी कि जब हमारा शादी हम दोनों का हो जाएगा तो हम दोनों चलेंगे मेघालय की शिलोंग पहाड़ों में हनीमून मनाने, जो असम में ही पड़ता है। मेघालय शिलोंग जो काफ़ी पहाड़ों का इलाका है, वहीं पर ये दोनों पहुंचते भी हैं पति पत्नी। हालांकि अब तो खत्म हो गया सब कुछ, लेकिन ये दोनों पहुंचते हैं। उसके बाद सोनम अपने बॉयफ्रेंड को भी फ़ोन करती है, जिस बॉयफ्रेंड का नाम है राज कुशवाहा उर्फ छपरी लाल। आज से हम इसका नाम भी चेंज कर दिए, छपरी लाल इसका नाम है। अब ये छपरी भी वहाँ पहुँचता है। उसके बाद ताबड़तोड़ हथियार से वार करके राजा रघुवंशी को जान से मार करके और पहाड़ों के नीचे खाइयों में फेंक देता है। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत बचाए बेटियों को, अब जरा बेटे को ही बचा लीजिए। कभी सोनम पहाड़ के नीचे अपने पति को जान से मार करके और फेंक देती है पहाड़ की खाइयों में, तो कभी मुस्कान जैसी लड़की अपने पति को जान से मारकर ड्रम में बंद करके रख देती है। अब हमारे देश में पता नहीं महिलाओं को क्या हो गया है कि इन जैसे छपरी की वजह से अपने एक अच्छे कमाने वाले और पढ़े लिखे पति को जान से मरवा देते हैं, इन जैसे छपरी की वजह से। अब हमको लगता है कि महिलाएं अब आंखों की नज़ारे से कम और गटर की नज़ारों से ज़्यादा देख रही हैं। यह घटना पूरे मानवता को शर्मसार करके रख दिया है, पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। राजा रघुवंशी मध्य प्रदेश इंदौर के रहने वाले थे। इनका उम्र 20 साल था। ये अपने ही काम को करते थे। इनका काम था एक ट्रांसपोर्ट का। ये अपना काम करते थे ट्रांसपोर्ट का, लेकिन कभी ये सपने में भी नहीं सोचे थे कि जिस लड़की से शादी होगी, जिस लड़की के साथ हम 7 फेरे लेंगे, जिसको हम दुल्हन बना करके अपने घर ले जाएंगे, वही लड़की मौत की साजिश रचेगी। परिवार वालों की मर्जी से काफ़ी धूमधाम से इन दोनों की शादी हुई। 11 मई को इन दोनों का शादी हुआ, सोनम रघुवंशी की और राजा रघुवंशी की। उसके बाद 20 मई को ये लोग हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलोंग में निकल गए, लेकिन कुछ समय ज़्यादा बीत गया। उसके बाद परिवार वालों को कुछ शक हुआ कि सोनम के साथ कुछ घटना घट गया। तभी इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है और पुलिस जांच पड़ताल करती है। उसके बाद सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला से एक ढाबा से गिरफ्तार करती है। देखिए, सरकार से हम यही विनती करना चाहते हैं कि आप बेटियों को बहुत बचाएं, बेटे को भी बचा लीजिए। जय हिंद।